चलिए दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के लिए नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, है ना। क्लास नाइन्थ है जो कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्लास नाइन्थ में पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर की बात किया जाए यानी कि CH पहला है, यानी कि चैप्टर संख्या पहली की बात किया जाए, यानी कि नंबर सिस्टम होता क्या है सबसे पहले उसके बारे में समझेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती होती है, जो कि संख्या को क्या करना है, सिस्टम मतलब क्या तरीके से रखना है ना। यानी कि किसी भी संख्या को अगर मान लेते हैं सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 डैश डैश, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो है ये एक सिस्टम में एक तरीका में है ना। ये क्या है, तरीका है, रखने का तरीका है, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट यानी कि अनंत तक जाता है, ठीक है ना। इन्फिनाइट मतलब अनंत, ठीक है ना। अब बात करते हैं जीरो का। जीरो मेरा कौन सी संख्या है ना। तो ये मेरा कौन सी संख्या है सभी, ये मेरा कौन सी संख्या है, ये सभी मेरी संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब मेरी कौन सी संख्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर जर्नली देखा जाए तो हमें 9 तक ही नेचुरल नंबर कहा जाता है, लेकिन ऐसे इन्फिनाइट तक ही होता है नेचुरल, ठीक है ना। अगर बात किया जाए यहाँ पे अगर 1 और 0, तो इस ये जीरो कौन सी संख्या हो जाएगी, जीरो कौन सी संख्या हो जाएगी, जीरो मेरा होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर यानी कि क्या होता है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होता है। क्या पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या होती है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप समझिए कि होल नंबर होता गया है, सबसे पहली बात यह है कि होल नंबर होता गया है। होल नंबर अगर जो संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 0 से कोई संख्या शुरू हो रही है, अगर कोई संख्या 0 से शुरू हो रही है तो मेरा होल नंबर होता है। अगर कोई संख्या 1 से शुरू हो रही है तो मेरा नेचुरल नंबर होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि मेरा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इन्फिनाइट तक जाता है। अगर यहाँ पे 0 लग जाए पहले तो ये मेरा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। यानी कि 0 मेरा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 0 कौन सी संख्या है, एक मेरा पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इवन, अब और भी कुछ नंबर्स होते हैं। नंबर्स तो बहुत ऐसे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो संख्या बहुत सारे होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पहला होता है इवन नंबर। क्या होता है पहला, इवन नंबर। इवन नंबर की यानी क्या होता है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या यानी देखा जाए तो जो संख्या 2 से कट जाए, यानी कि जो संख्या के इकाई के जो संख्या मेरा 2 से कट जाता है, यानी कि पूरी तरह वो डिविजिबल हो जाता है, यानी कि पूरी तरह उसमें डिवाइड चला जाता है, तो वही संख्या मेरी क्या होती है, सम संख्या होती है। और इसको पहचानते कैसे हैं कि ये मेरा इवन है या ऑड है, ठीक है ना। तो इसको पहचानते कैसे है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, ठीक है ना, 8 हो, अगर ये पांचों संख्या में से कोई एक संख्या है तो वो मेरा क्या होता है, इवन नंबर होता है। क्या होता है, मेरा इवन नंबर होता है। यानी कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये है मेरा, तो ये मेरा एक क्या है, इसका यूनिट प्लस क्या है बाबू, 8 है। 8 जो है इसमें है, यानी कि 8 मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या मेरा कितनी हुई,
2 से एक ये इवन नंबर है, यानी कि ये 2 से कटा जा सकता है, यानी कि डिवाइड चला जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमें किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा कोई नंबर हो, अगर कोई कह देगा कि ये बताओ कि ये बिना भाग दिए 2 से ये संख्या पूरी तरह डिवाइड होती है या नहीं, तो सबसे पहला चीज़ देखेंगे इसका यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या है हमारा? 7 है, तो 7 है तो ये मेरा यूनिट प्लेस, ये 7 जो है 2 से नहीं कटता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये 2 से नहीं कटेगा। अगर यही बात किया जाए 7 2 6 3 9 8, तो अगर ये संख्या कह दिया जाए, क्या ये नंबर्स जो हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको, अब देखिए ध्यान से, चलिए, है ना। अगर कोई भी संख्या हो 3 7 9 8 2 0, अगर कोई ये कह दे क्या ये संख्या जो है 2 से मेरा डिवाइड हो जाएगा? हाँ, क्यों होगा? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस क्या है बाबू? 0 है, तो 0 के यूनिट प्लेस, जब भी कोई अगर 0 यूनिट प्लेस पे है तो वो संख्या मेरा 2 से डिवाइड हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इवन नंबर के मतलब समझ में आ गया कि जो सम संख्या होती है जो कि 2 से मेरा क्या हो जाए? पूरी डिवाइड हो जाए इसमें, है ना। चलिए अब आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर मेरा क्या होता है? ऑड यानी कि विषम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है? सबसे पहली बात ये जानेंगे कि विषम संख्या होती क्या है, ठीक है ना। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो नंबर 2 से क्या हो? डिवाइड ना हो, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि जो नंबर 2 से ना कटे पूरी तरह, वही मेरा विषम संख्या होती है। जैसे कि मेरा अगर कह दिया जाए 3 मेरा क्या है? विषम संख्या है। 5 मेरा क्या है? विषम संख्या है। 1 भी मेरा क्या है? 1 तो मेरा एक क्या है? नेचुरल नंबर है। और जैसे कि 2 तो मेरा एक सम संख्या है। लेकिन इस 2 को हम और भी एक तरीका बताएंगे, जैसे 3 5 7 9, है ना, 11, है ना, ये से 13, ये सब क्या है मेरे? ये ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो ये चीज़ ऑड नंबर है, समझ में आ रही बात? ऑड नंबर होते हैं, ठीक है ना। जो 2 से ना कटे उसी को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पढ़े होंगे क्लास 8 में, बहुत अच्छे से। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोग जानते हैं, 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, है ना। ये सब जर्नली बातें हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ आप लोग। जैसे कि 2 से 2 का डिविजिबली क्या हो जाएगा? 2 का डिविजिबली क्या हो जाएगा? यानी कि 2 का अगर डिविजिबली देखा जाए, यानी डिविजिबली टेस्ट क्या होता है, यानी कि 2 से कटने का डिविजिबली टेस्ट, यानी कि 2 से कटने का नियम क्या होती है, तो हम अभी आप लोगों को बताया पीछे, जस्ट 2 सेकंड पहले की बात है कि मैंने बताया कि किसी भी यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 0 2 4 6 8 अगर ये संख्या रहे तो वो मेरा आसानी से क्या हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बातें समझिए आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, मैं ज़्यादा इस पर वो नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब ऑड नंबर की बात होती है, यानी कि जो 3 से कटने का नियम होता है वो क्या होता है? जो 3 से कटने का नियम होता है वो क्या होता है? जो 3 से कटने का नियम, देखिए ध्यान से, जैसे कि कोई भी संख्या है 6 3 8 9, ठीक है ना। अगर एक कहेगा बिना भाग दिए बताइए क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी, तो तुरंत आपको क्या करना है? इसको सभी संख्याओं को प्लस, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट का मतलब सभी अंकों को जोड़ दो। 7 + 8 + 6 + 7, है ना। 7 + 8 + 6 + 7, तो 7 और 8 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 और 6 21, 21 और 7 कितना हो गया? 28। ये क्या 28 जो है, फिर इसको जोड़ दो 10 क्या मेरा 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो ये संख्या क्या है मेरा? 3 से नहीं कटेगा। जैसे अगर बात किया जाए, ये हो गया, ये मेरा अगर कोई कहेगा क्या ये 3 से कट जाएगा, तो सेम वही कंडीशन हमको लगाना है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ेंगे 3 + 4 + 5 = कितना? 7 5 12, ये 12 मेरा क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएंगी। अगर मान लेते हैं 13 से ज़्यादा है तो फिर इसको जोड़ दोगे, क्या होगा? 3 मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या मेरा क्या होगी? 3 से डिवाइड
हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं 4 से कटने का नियम, है ना। 4 डिविजिबली, यानी कि 4 का डिविजिबली क्या होता है ये सबसे पहले जानेंगे, ठीक है ना। तो 4 का डिविजिबली होता है किसी भी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, ये दोनों संख्या, ये दोनों स्थानों को हम देखते हैं, यूनिट और टेंस, यानी कि इकाई के स्थान और दहाई के स्थान। इकाई के स्थान और दहाई के स्थान को अगर देखेंगे तो अगर मान लेते हैं ये मेरा हो जाएगा, अगर इसको कहा जाए क्या ये 4 से कटा जा सकता है, तो इसका इकाई और दहाई क्या है बाबू, 24 है। तो 24 मेरा 4 से डिवाइड हो सकता है ना, 4 से अगर डिवाइड देंगे तो कितना होगा 6। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी क्या होगी, ये 4 से कटा जा सकता है, यानी कि डिविजिबली हो सकता है, ठीक है। चलिए तो ये हम 4 का डिविजिबली बता दिए कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को हम केवल देखते हैं, और वो संख्या अगर टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस 4 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। चलिए 5 की बात करते हैं। 5 का कटने का नियम क्या होता है, 5 का डिविजिबली, यानी कि जिस यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 यूनिट प्लेस। देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस की बात किया जाए तो यूनिट प्लेस पे अगर 0 और 5 हो तो मेरा क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर बात किया जाए कि यहाँ पे 7, 5 कितना भी बड़ा कोई संख्या हो, आपको केवल देखना है इकाई का स्थान, क्या देखना है, केवल वंश के स्थान, यानी कि वंश पे क्या है 0 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 5 से डिवाइड हो जाएंगे पूरी, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई शेष नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे 5 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है बाबू, 5 है। तो 5 है तो सबसे पहले ये जानेंगे कि 5 है, तो आप इसे 5 है तो यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो ये मेरा 5 से डिवाइड किया जा सकता है। चलिए ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब ये 2 चीज़ तो मालूम चल गया, डिविजिबली मैंने बता दिया और आप लोगों को बता दिया गया। मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि इस चैप्टर में इस प्रयोग होने वाले हैं, यानी कि यूज होंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि प्राइम नंबर की बात किया जाए, प्राइम नंबर यानी कि क्या होता है, क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है प्राइम नंबर, मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, मेरा प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ये सबसे पहले बात जानेंगे। अभाज्य संख्या वो होती है यानी कि जिस नंबर का फैक्टर केवल 2 संख्या हो, केवल 2 निकले, केवल फैक्टर क्या निकले, केवल 2 निकले, वही मेरा अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए 7 का फैक्टर हो जाएगा 1 और 7, और कोई अंक से कटेगा ये बाबू, बताओ आप लोग, नहीं कटेगा, तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा 7 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। जो संख्या 1 से कटे, 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, यानी कि इटसेल्फ, यानी कि अपने आप से डिवाइड होता है, वही मेरा क्या होती है, संख्या अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर कहलाती हैं, जिससे, ठीक है ना। और एक ये भी समझ सकते हैं, जिस संख्या का फैक्टर केवल 2 हो, केवल क्या हो, 2 हो, और वही मेरा प्राइम फैक्टर। जैसे कि अगर मैं कह दूँ क्या 9 मेरा प्राइम फैक्टर है, 9 मेरा प्राइम फैक्टर है, तो मैं देख लेता हूँ 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। यहाँ देखिए 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर हो गया, कितना हो गया, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे 13 का, तो 13 का है 1 और 3, 13, और किसी अंक से कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है ना। प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं चैप्टर की ओर बढ़ता हूँ आप लोगों का। अब देखिए इसमें एक और चीज़ बताना है, बात और मैं बताना भूल गया, जैसे कि रेशनल नंबर, इसमें क्या होता है, रेशनल
रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले बात ये समझिए आप कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या वो होती हैं जो संख्या हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि डिनोट्स कर सकते हैं इसको p/q के रूप में। किसी संख्या को लिखने पर लिखे जाने वाले संख्या को, और p और q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रेस होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए। p और q, p एंड q क्या होना चाहिए मेरा, इंटीग्रेस यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। और q का मान जो है, q का मान जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जिस संख्या को, यानी कि वह संख्या जो, जिस संख्या को, यानी कि वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में। या यहाँ p/qa के रूप में नहीं, यहाँ a भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ p/qa कहेंगे, है ना। ये तो जनरली बात है कि p/, हम इसको a/b भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समझना है केवल कि हम इसको लिख सकते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में एक लिख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो देखिए फॉर एग्जांपल क्या होता है इसका, देखिए रेशनल नंबर मैंने अभी बताया कि p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, है ना। p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, और q इक्वल टू नॉट 0 बाबू होना चाहिए, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो वही मेरा क्या होती है, सब परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना। अब चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अगर बात किया जाए 3 मेरा क्या एक परिमेय संख्या है, 3 मेरा एक क्या परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं बाबू कि किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर जो होता है क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होता है, ये मेरा होता है न्यूमिनेटर होता है, और ये मेरा क्या होता है बाबू, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या के नीचे अगर देखा जाए तो 1 छिपा होता है, हमें 1 दिखता नहीं है। जैसे कि अगर बात करते हैं, किसी भी संख्या के पीछे क्या होता है, पॉइंट छिपा होता है। किसी भी संख्या के पीछे क्या होता है, पॉइंट छिपा है। इसी तरफ किसी भी संख्या के नीचे क्या छिपा होता है, 1 छिपा होता है, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है, है ना। हम जानते हैं कि मेरा 1 तो है, ये है, ठीक है ना। अब चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे 3 है और 3 के नीचे मेरा क्या है, 1 है। तो ये मेरा देखिए ये p हो गया, ये q हो गया, है ना। तो q का मान तो 1 है, हमें 0 नहीं लाना चाहिए। तो ये मेरा क्या है, 3 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। अगर 0 की बात किया जाए तो 0 क्या रेशनल नंबर है, हाँ ज़रूर है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 छिपा हुआ है। तो हमें p/q के रूप में, यानी कि q बराबर तो 1 है लेकिन p बराबर 0 है, तो हमें किसके बराबर 0 नहीं लाना है, q बराबर। तो q बराबर तो 1 है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 0 मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है, ठीक है ना। आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए तो रेशनल नंबर के बारे में समझ में आ गए, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही मेरा। और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, है ना। चलिए आगे मैं क्वेश्चन अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इस, चलिए अब एक्सरसाइज आपका स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज आपका स्टार्ट हो रहा है 1.1, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो रही है। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज 1 जो है आप लोगों का क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इज 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 क्या एक रेशनल नंबर है, कैन यू दिस राइट एन p/q वेयर p एंड q इज इंटीग्रेस इज नॉट 0। क्या मेरा 0 एक परिमेय यानी कि रेशनल नंबर है। तो 0 मैंने अभी बताया कि 0 को मैं क्या लिख सकते हैं, 0 मेरा क्या है, p/q के रूप में तो लिखा जा सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यस 0 इज ए
0 इज ए रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर। कैन यू राइट रिटन बाई P बाई Q एंड Q इक्वल टू नॉट 0, ये ऐसे लिख लेना है। ठीक है ना, ये चीज़ें समझ में आ गई? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। 0, हाँ 0 मेरा क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4। हमें क्या लिखना है? फाइंड द रेशनल नंबर 2 and 3 and 4। तो देखिए, अगर बात करता हूँ कि रेशनल नंबर जो होता है, परिमेय संख्या जो होता है, अगर मैं एक बात कह दूँ कि मेरा, अगर बात किया जाए कि मैं कह दूँ कि 1 और 2, 1 and 2 कि इस दोनों के बीच में कितने मेरे रेशनल नंबर होते हैं, कितने परिमेय संख्या होती हैं। तो अगर आप जानते हैं कि मेरा रेशनल नंबर जो होता है इसके बीच में इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट की बात किया जाए तो 1 और 2 के बीच में हमारे अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि इसमें जो होते हैं अनगिनत मेरे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना, कैसे होते हैं? तो ये चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका। अगर 3 और 4 के बीच में हमको निकालना है, 3 and देखिए, हमको 3 and 4 के बीच में निकालनी है। तो 3 and 4, तो देखिए हमको कितना निकालनी है बाबू? 6 निकालनी है। तो एक नंबर्स होते हैं, यानी कि हमें एक फॉर्मूला होता है n बराबर, अगर मैं देखूं तो 6 + 1 होता है। तो यानी कि n बराबर हमारे पास निकल गया 7। ठीक है, यहाँ चीज़ें समझ में आ रही है? ये फार्मूला होता है ना। यानी कि फार्मूला क्या होता है? n बराबर 6, यानी कि 6 है तो इससे एक ज़्यादा ले लेंगे, एक ज़्यादा बढ़ा के ले लेंगे, यानी कि 7। अब ये 7 जो है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो 7, तो हम जानते हैं कि इसको पहले मैं रेशनल नंबर में लिख लेता हूँ। कितना लिख लेता हूँ? रेशनल नंबर में। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 4/1। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? अब मैंने क्या किया है, देखिए इसको मैंने रेशनल नंबर में लिख लिया। अब इस दोनों को रेशनल नंबर में यहाँ 6 कह रहा है ना, तो एक ज़्यादा ले लेंगे, यानी कि 3/1 गुणे 7, यहाँ पे गुणे 7, यहाँ पे गुणे 7। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग ये मालूम होगा कि किसी भी संख्या में अगर ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक ही अंक से, यानी कि सेम डिजिट से अगर गुणा कर दिया जाए तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि कोई नो चेंजेस होती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे होता है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसमें 3/1 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या होता है? ये निकल गया, यानी कि हमारे पास निकल गया 21/7। अब दूसरा मेरा है यहाँ पे 4/1, इसमें भी किससे गुणा करेंगे बाबू? 7 से ही गुणा कर देंगे, यानी कि 28 क्या हो गया बाबू? 7 हो गया। अब देखिए, अब ये 21/7 को अगर मैं कटाना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या होगा? 3 निकलेगा। अगर मैं इसको कटा दूं तो मेरे पास क्या निकलेगा? 4। तो सेम मेरा वही कंडीशन आ गया ना। मैंने 3 और 4 को ही 21/7 लिखा है, यानी कि 3 और 4 को थोड़ा सा मैं डिनोट्स कर दिया हूं, यानी कि थोड़ा सा चेंजेस करके मैं लिखा हूं। लेकिन बात तो अगर करेंगे तो ये मेरा क्या है? 3 है, और ये बात करेंगे तो ये मेरा क्या है? 4 है।
तो अगर इन दोनों के बीच में अगर निकाले संख्या, इन दोनों के अगर बीच में हम निकाले संख्या, तो हमारे पास जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, अगर हम निकालें तो इसका क्या हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या है वो 21/27 है और यहाँ पे हमारा क्या है 28/7। अब इसके बीच में 6 संख्या आती है, यानी कि 21 और 28 के बीच में हमारे पास कितनी संख्या होती हैं 6। जैसे कि 22/7 हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा और 27/7 हो जाएगा। अब देखिए इसके बीच में ये संख्या आ गई, ये कितनी संख्या है 3 और 3 6 संख्या निकल गई। यानी कि हमारे पास जो आंसर होगा इसके बीच में जो संख्या निकलेगी वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए ये 2 नंबर आप लोग को अच्छे समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कह रहा फाइंड द 5 रैशनल नंबर, फाइंड द 5 रैशनल नंबर। किसके किसके बीच में निकालना है ये भी लिख लेना, 3/5 एंड क्या है 4/5। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ समझिए, सेम वही कंडीशन बाबू हमको करना है। 5 है तो 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3/5 इंटू यहाँ पे 6 है इसमें भी और 6 से इसमें भी, ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ तो 6×3 18 होता है, 6×5 30 होता है। फिर मैं 4 से 4/5 इंटू ऊपर में 6 और नीचे भी 6, यानी कि इसको गुणा करता हूँ तो हमारे पास निकल के आता है 24/30। अब ध्यान से देखिए 18 और 24 के बीच में हमको संख्या को लिख देना है, यानी कि 24/30 यहाँ, सॉरी 18/30 यहाँ और 24/30 यहाँ लिखेंगे। अब इसके बीच में हमारे पास क्या आता है 19 आता है, 18 के बाद 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा और यहाँ पे 23/30 हो जाएगा। ये चीज़ें हमारे पास निकल के आ गई, यानी कि 5 संख्या निकल के आ गई। बड़ा सिंपल था कि 5 कह रहा है तो हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करनी है। 5 कह रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 कहेगा तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 कहेगा तो 13 से, यानी कि एक बढ़ा के, एक क्या करके बढ़ा के, ठीक है ना। सिंपली एक बढ़ा देते हैं तो वही मेरा, अब इसके बीच में हमारी संख्या क्या होती है निकल जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कर रहा है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है क्या कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ दिस ट्रू एंड फॉल्स गिवन दिस रीजन ऑफ दिस आंसर। पहला है आपका क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एवरी रेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर NATURAL, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या की बात किया जा रहा है यहाँ पे, और होल नंबर क्या कह रहा है, होल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारा 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनाइट तक होते हैं। होल नंबर हमारे जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनाइट तक हो जाते हैं।
जब ये, अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा बात को, क्या कह रहे हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या होती है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होल नंबर होते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होते हैं क्या होल नंबर होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? पहला मेरा ट्रू हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, क्या सभी पूर्णांक संख्या जो होते हैं क्या होल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, गलत है बाबू, ये फॉल्स होता है, फॉल्स हो जाएगा दूसरा। क्लियर? नहीं होता है कभी भी। पूर्ण संख्या जो होते हैं, पूर्ण संख्या जो होते हैं वो सॉरी, जो पूर्णांक होते हैं वो जो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। पूर्णांक जो है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो पूर्ण संख्या नहीं होता है। चलिए तीसरा मेरा क्वेश्चन क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर जो होते हैं होल नंबर होते हैं? अब एक चीज यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, क्या प्रत्येक यानी कि सभी जो होल नंबर होते हैं क्या रेशनल नंबर होते हैं? जो होल नंबर होते हैं क्या वो रेशनल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें 0 लगा है, इसमें 0 नहीं लगा। ये 0 से शुरू होता है, ये 1 से शुरू होता है। लेकिन प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होते हैं होल नंबर होते हैं, लेकिन प्रत्येक होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है ना। क्यों बाबू? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 0 है, और यहाँ पे क्या है? 0 नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 है ना। तो इस चीज को ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, अब ये मेरा एक्सरसाइज खत्म हो गया 1.1। अब कल मैं बात करूँगा 1.2 की। ठीक है ना। 1.2 जो है, मैंने थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताई है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा गया है। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।